आईपीएल 2026 का आज का मुकाबला कागज पर जितना बड़ा और रोमांचक लग रहा था, मैदान पर उतना ही फीका साबित हुआ। और यह बात सिर्फ एक टीम पर नहीं बल्कि दोनों ही टीमों पर लागू होती है, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस। इन दोनों फ्रेंचाइजियों का नाम ही दबदबा, अनुभव और मैच विनिंग खिलाड़ियों से जुड़ा रहा है, लेकिन इस सीजन में अब तक उनकी परफॉर्मेंस ने फैंस को निराश किया है। आज का मैच भी कुछ अलग कहानी नहीं कह पाया। उम्मीद थी कि बड़े खिलाड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन शुरुआत से ही मुकाबला एक तरफा झुकता हुआ नजर आया। टॉस जीतकर शुभमन गिल का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरी तरह से रणनीतिक और मैच की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल सही साबित हुआ। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ यह निर्णय लिया, वो कप्तानी की परिपक्वता को दिखाता है। पिच पर हल्की मूवमेंट थी और नई गेंद से फायदा उठाने का जो प्लान उन्होंने बनाया, उसे उनके गेंदबाजों ने पूरी तरह अमल में उतारा। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। खासतौर पर उनकी शुरुआत और मिडिल ऑर्डर की नाकामी अब लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड जैसे नाम होने के बावजूद वो प्रभाव नहीं दिखा जो एक मजबूत टीम से अपेक्षित होता है। संजू सैमसन पर लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या टीम पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो चुकी है? क्या हर मैच में उनसे ही सेंचुरी की उम्मीद रखना सही है? अगर सैमसन रन बनाते हैं तो टीम जीतती है, लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो बाकी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी कहां जाती है? यह निर्भरता अब टीम की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। ऋतुराज गायकवाड, जो टीम के कप्तान भी हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इस सीजन में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। उनका स्ट्राइक रेट, उनका अप्रोच, सब कुछ थोड़ा धीमा और दबाव में नजर आता है। आज के मैच में भी उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास नहीं दिखा जो एक लीडर से अपेक्षित होता है। पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी ओपनर्स पर होती है, लेकिन यहां दोनों ही खिलाड़ी उस रोल में फेल होते नजर आए। पावर प्ले के 6 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 28 रन बनाए और 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। यह आंकड़ा खुद ही पूरी कहानी बयां करता है। तीसरे नंबर पर प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए उर्वल पटेल को मौका दिया गया, लेकिन वो भी सिर्फ 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। यह बदलाव भी टीम के लिए कोई सकारात्मक असर नहीं ला सका। चौथे नंबर पर आए सरफराज खान तो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह न सिर्फ तकनीकी कमजोरी को दिखाता है बल्कि मानसिक दबाव को भी उजागर करता है। इसके बाद 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट होना यह दर्शाता है कि मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। यह वही मिडिल ऑर्डर है जिस पर बड़े स्कोर खड़े करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां वो लगातार विफल हो रहा है। एक प्रोफेशनल टीम में यह स्वीकार्य नहीं है कि टॉप ऑर्डर के बाद पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। अब बात करें गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की, तो यहां उन्होंने एकदम क्लास दिखाई। कगिसो रबादा और मोहम्मद सिराज ने जिस अनुशासन और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, उसने चेन्नई के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका ही नहीं मिला। नई गेंद से स्विंग और सीएम मूवमेंट का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और लगातार दबाव बनाए रखा। रबाड़ा की गति और उछाल ने बल्लेबाजों को असहज कर दिया, जबकि सिराज की सटीकता और आक्रामकता ने उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा स्पेल डाला जिसने मैच का रुख शुरुआत में ही तय कर दिया। यह वही प्रोफेशनल अप्रोच है जिसकी उम्मीद एक टॉप टीम से की जाती है और गुजरात ने इसे बखूबी दिखाया। हालांकि यहां एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि गुजरात टाइटंस की अपनी बल्लेबाजी भी इस सीजन में उतनी प्रभावशाली नहीं रही है, लेकिन आज उन्होंने गेंदबाजी में जो प्रदर्शन किया उसने उनकी कमजोरियों को कुछ हद तक छुपा दिया। कप्तान शुभमन गिल का निर्णय और गेंदबाजों का निष्पादन, यह कॉम्बिनेशन आज उनके पक्ष में गया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच एक चेतावनी की तरह है। अगर टीम को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर पर गंभीरता से काम करना होगा। सिर्फ बड़े नाम होने से मैच नहीं जीते जाते, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि टीम की सफलता सामूहिक प्रयास से आती है, न कि किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन पर। 4 विकेटों के जल्दी जल्दी गिरने के बाद जिस तरह की समझदारी, आक्रामकता और मैच अवेयरनेस की जरूरत थी, वह ऋतुराज गायकवाड और शिवम दुबे दोनों में ही नजर नहीं आई। यह वो मोमेंट था जहां से मैच को संभाला भी जा सकता था और विपक्ष पर पलटवार भी किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय दोनों बल्लेबाजों ने गेम की रफ्तार को इस कदर धीमा कर दिया कि टीबीएस मुकाबला टेस्ट मैच में बदलता हुआ महसूस होने लगा। दर्शकों के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि क्या यह वही फॉर्मेट है जहां हर गेंद पर दबाव बनाना होता
है या फिर कोई लंबी पारी खेलने की तैयारी चल रही है? कप्तान गायकवाड़ की पारी खास तौर पर सवालों के घेरे में आती है। 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करना न सिर्फ टीम के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को ढालने में असफल रहे। जब टीम पहले ही दबाव में हो, तब कप्तान से उम्मीद होती है कि वो इंटेंट दिखाए, गैप्स ढूंढे, स्ट्राइक रोटेट करे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगाए। लेकिन यहां इंटेंट की कमी साफ नजर आई। उनकी यह धीमी पारी टीम के स्कोरबोर्ड को जकड़ती चली गई और विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह मैच में हावी होने का मौका दी गई। दूसरी ओर शिवम दुबे के पास यह सुनहरा मौका था कि वो अपनी पिछली नाकामियों को पीछे छोड़कर एक मैच विनिंग इनिंग खेले। लेकिन 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट होना इस बात का सबूत है कि वो उस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे। शुरुआत में कुछ शॉट जरूर दिखे, लेकिन वो निरंतरता और आक्रामकता गायब रही जो टीम को संकट से बाहर निकाल सकती थी। सबसे बड़ी कमी यह रही कि दोनों बल्लेबाजों ने डॉट बॉल्स की संख्या को कम करने की कोशिश ही नहीं की और टी20 क्रिकेट में यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। असल में यह साझेदारी टीम के लिए राहत बनने के बजाय बोझ बन गई। रन रेट लगातार गिरता गया, दबाव बढ़ता गया और अंत में नतीजा वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है। टीम मैच से पूरी तरह बाहर हो गई। यह प्रदर्शन न सिर्फ तकनीकी कमजोरी को दिखाता है, बल्कि मानसिक तैयारी और मैच सिचुएशन की समझ पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को इस टूर्नामेंट में वापसी करनी है, तो उनके कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को बहुत जल्द समझना होगा, वरना ऐसे मौके बार बार हाथ से निकलते रहेंगे। आखिरकार 20 ओवरों की जद्दोजहद के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन का स्कोर खड़ा तो कर दिया, लेकिन यह स्कोर उस आत्मविश्वास और दबदबे से कोसों दूर था जिसकी इस टीम से उम्मीद की जाती है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर पर डटे रहे, 60 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन उनकी यह पारी जितनी टिकाऊ थी उतनी ही धीमी भी रही, मानो वक्त को थामकर खेली गई कोई अधूरी कहानी हो जिसमें जुनून कम और झिझक ज्यादा नजर आई। हर रन के साथ उम्मीद तो जागती रही, मगर वो चिंगारी, वो तेजी जो मैच का रुख बदल देती है, कहीं खो सी गई। दूसरी ओर गुजरात टाइटंस ने आज गेंदबाजी में ऐसा कमाल दिखाया कि तारीफा के लिए शब्द कम पड़ जाएं। उनकी हर गेंद में योजना थी, हर ओवर में दबाव था और हर स्पेल में एक साफ इरादा चेन्नई को खुलकर खेलने का कोई मौका न देना। उन्होंने इस मुकाबले को शुरू से ही एक तरफा बना दिया, जैसे कोई साजिश रचकर हर उम्मीद को धीरे धीरे खामोश कर दिया गया हो। अब उनके सामने 159 रनों का लक्ष्य है, एक ऐसा टारगेट जो इस फॉर्म और इस आत्मविश्वास के साथ उन्हें मुश्किल नहीं बल्कि एक सुनहरा अवसर लगता है। यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि जीत की ओर खुलता हुआ दरवाजा है जिसे गुजरात टाइटंस पूरे यकीन और ठंडे दिमाग के साथ पार करना चाहेंगे। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर कदम रखते ही एक अलग ही कहानी लिखनी शुरू कर दी। यह सिर्फ रन चेज नहीं था, यह आत्मविश्वास, लय और क्लास का प्रदर्शन था। दोनों बल्लेबाज जिस फॉर्म में थे वह उनके पहले ही शॉट से झलक रहा था। साई सुदर्शन, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक जड़ा था, उसी लय और उसी आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर उतरे, हर गेंद को पढ़ते हुए, हर गैप को तलाशते हुए, जैसे गेंद उनके इशारों पर चल रही हो। दूसरी ओर शुभमन गिल, जिनका बैट हाल के मैचों में लगातार बोल रहा है, उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी को भी अपने खेल में खूबसूरती से ढाल लिया। न कोई जल्दबाजी, न कोई घबराहट, बस एक परफेक्ट कंट्रोल और टाइमिंग का अद्भुत संगम। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने यह साफ कर दिया कि वे सिर्फ लक्ष्य का पीछा करने नहीं आए, बल्कि उसे अंदाजत के साथ हासिल करने आए हैं। पावर प्ले के ओवरों में जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्रीज निकाली और हर गेंदबाज पर दबाव बनाया, वो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हर ओवर के साथ मैच को अपने करीब खींचते जा रहे हैं, बिना किसी जोखिम के, लेकिन पूरी निपुणता के साथ। उनके शॉट्स में एक नजाकत थी, एक आत्मविश्वास था जो दर्शाता है कि दोनों बल्लेबाज अपने खेल के शिखर पर हैं। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी, कभी कवर ड्राइव की नफासत, कभी स्क्वायर कट की धार, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट, हर स्ट्रोक में क्लास झलक रही थी। वहीं शुभमन गिल ने एक कप्तान की तरह पारी को संभाला, जरूरत के मुताबिक आक्रामक भी हुए और समझदारी से रन भी बटोरे।
दोनों के बीच तालमेल इतना बेहतरीन था कि रन बनाना जैसे एक सहज प्रक्रिया बन गई थी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक खूबसूरत साझेदारी जो धीरे धीरे जीत की इबारत लिख रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि गुजरात टाइटंस सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि उसे जल्द से जल्द खत्म करके अपना नेट रन रेट भी सुधारना चाहती है। हर ओवर में उनकी मंशा साफ दिख रही थी, गेंदबाजों को सेट होने का मौका न देना और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहना। पावर प्ले के 6 ओवरों में जब गुजरात टाइटंस के दोनों ओपनर्स ने मिलकर 55 रन जोड़ दिए तो मैदान पर एक अलग ही रफ्तार, एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। हर शॉट के साथ ऐसा लग रहा था कि मैच जल्द ही एक तरफा हो जाएगा और लक्ष्य सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, एक पल में कहानी बदल जाती है। पावर प्ले खत्म होते ही गुजरात को पहला झटका लगा जब कप्तान शुभमन गिल 30 गेंदों पर 33 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि उस रफ्तार पर अचानक लगा ब्रेक था जो अब तक बेखौफ दौड़ रही थी। और इस विकेट के पीछे अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है तो वो है संजू सैमसन। जिस फुर्ती, जिस हाजिर जवाबी और जिस सटीक टाइमिंग के साथ उन्होंने स्टंपिंग को अंजाम दिया, वह किसी भी दर्शक के लिए एक यादगार पल बन गया। पल भर की देर और बैट क्रीज से बाहर बस उतनी सी चूक और सैमसन ने बिना एक सेकंड गंवाए गिल्लियां बिखेर दी। ये सिर्फ एक विकेट नहीं, बल्कि एक कप्तानी सोच, एक कीपर की सजगता और एक खिलाड़ी की मैच में वापसी की कोशिश का बेहतरीन नमूना था। गिल के आउट होते ही मैच की रफ्तार में हल्की सी सुस्ती जरूर आ गई। जो प्रवाह अब तक बिना रुके बह रहा था उसमें एक ठहराव सा आ गया। रन आ तो रहे थे, लेकिन उस बेपरवाह अंदाज में नहीं जिसमें शुरुआत हुई थी। यह वही मोड़ था जहां मुकाबला एक बार फिर रोमांच की ओर मुड़ता हुआ नजर आया। लेकिन असली कहानी तब लिखी गई जब जोस बटलर और साई सुदर्शन की जोड़ी क्रीज पर एक साथ जमी। चेन्नई सुपर किंग्स को कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, वो भी इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे, लेकिन पूरी ठंडे दिमाग से खत्म कर दी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेवजह का जोखिम नहीं, बस एक सोची समझी, मैच्योर और क्लास से भरी हुई साझेदारी। साई सुदर्शन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 33 गेंदों पर एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास भी था और जिम्मेदारी भी। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्लानिंग के साथ खेला गया हो। दूसरी ओर जोस बटलर ने उन्हें बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्कोर को आगे बढ़ाया, गैप्स में रन निकाले और जब मौका मिला तब बाउंड्री लगाकर दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया। दोनों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि रन बनाना एक आसान प्रक्रिया बन गया। जहां पहले मैच में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, वहीं अब यह साझेदारी उसे पूरी तरह मिटाती चली गई। आखिरकार गुजरात टाइटंस ने इस आसान लक्ष्य को बड़ी सहजता के साथ हासिल कर लिया, मानो यह कोई चुनौती नहीं बल्कि एक औपचारिकता हो। इस जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ एक और महत्वपूर्ण मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी मजबूती से जिंदा रखा। यह जीत सिर्फ 2 अंकों की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, संतुलन और सही समय पर सही प्रदर्शन का एक मजबूत संदेश भी थी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह आईपीएल अब एक अधूरी कहानी सा लगने लगा है, जैसे उम्मीदों से सजी एक दास्तान जो अपने मुकाम तक पहुंचने से पहले ही थम गई हो। लेकिन हर हार अपने साथ एक आईना भी लेकर आती है, और इस आईने में चेन्नई को सबसे साफ जो दिख रहा है वो है उनकी बल्लेबाजी की कमजोरी, खासतौर पर ओपनिंग जोड़ी और मिडिल ऑर्डर की लड़खड़ाहट। शुरुआत में ठहराव, बीच के ओवरों में बिखराव, यह सिलसिला अब आदत सा बनता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि टीम सिर्फ नामों के भरोसे न चले, बल्कि जिम्मेदारियों को समझे। ओपनर्स को वो आगाज देना होगा जो मैच की दिशा तय करे, और मिडिल ऑर्डर को वो मजबूती दिखानी होगी जो दबाव में टीम को संभाल सके। अगर इन कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इन्हें सुधारने की कोशिश नहीं हुई, तो नतीजे भी यही कहानी दोहराते रहेंगे। उम्मीदें बनेंगी लेकिन पूरी नहीं होंगी। फिलहाल ये वक्त है रुककर सोचने का, खुद को फिर से गढ़ने का, ताकि अगली बार जब चेन्नई मैदान पर उतरे तो सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस हासिल करने के इरादे से उतरे।